वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे चैनल सिविल ऑटो कैड विद प्रेम में। हमने कल डिस्कस किया था मॉडिफाई पैनल के बारे में। मॉडिफाई पैनल में हमने मूव के बारे में डिस्कस किया था, कॉपी के बारे में बताया था, ट्रिम के बारे में बताया था, रोटेट के बारे में बताया था, स्केल के बारे में बताया था, स्ट्रेच के बारे में बताया था। और आज हम उसी को मॉडिफाई पैनल को ही एक्सटेंड करते हैं और उसमें हम पढ़ाएंगे एक्सटेंड कैसे बनते हैं, फिलेट कैसे होता है, चैम्फर कैसे यूज होता है, ऑफसेट क्या होता है, सब इसके बारे में आज बताएंगे आज के वीडियो में। तो आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो अब चलिए आज का वीडियो में आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड। हाँ तो फ्रेंड, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ट्रिम के बारे में, लास्ट टाइम मैं ट्रिम के बारे में बताया था। तो आज ट्रिम तो आप जानते ही होंगे, ट्रिम कोई भी एक्स्ट्रा लाइन को हटाने के लिए होता है। अब मैं कोई एक्स्ट्रा लाइन को हटाते हैं तो जोड़ना भी होता है, कहीं भी ज़रूरत पड़ता है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एक्सटेंड पे। एक्सटेंड कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं, कोई भी लाइन को कैसे करेंगे, तो इसका पहले आप लिख लीजिएगा। आप कमांड के लिए पहले आप दबाइएगा EX डबल इंटर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसका, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड अप टू बाउंड्री लाइन। इसका बाउंड्री लाइन होना चाहिए। तो आप जानते होंगे कि एक लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन नहीं, ये एक बाउंड्री लाइन मानते हैं, ठीक है, एक बाउंड्री लाइन मानते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। तो कैसे, देखिए कोई एक लाइन यहाँ पर आता है तो मैं कैसे इस पर टच कर पाऊँगा, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा, मैं इसका अभी प्रैक्टिकल बना के दिखाता हूँ। हाँ तो फ्रेंड, अपने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये मैं पहले सब्जेक्ट बना हुआ है, मैं इसको एक्सटेंड करके दिखाऊंगा कैसे एक्सटेंड होता है। तो अब इसका एक्सटेंड करके देखिएगा। इसका कमांड मैंने बताया था EX, तो मैं EX डाल रहा हूँ। देखिएगा EX डाला एक्सटेंड के लिए, डबल क्लिक। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, देखिए एक्सटेंड हो गया, देखिए एक्सटेंड हो गया। तो आपको मैं दिखाया अपने स्क्रीन पे फ्रेंड्स, ये एक्सटेंड का होता है। अब चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड, एक्सटेंड के बारे में मैंने बताया। अब हम चलते हैं फिलेट की ओर। फिलेट कैसे होता है? फिलेट का 2 पार्ट होता है, आप इसको नोट करते जाइएगा। मैं पहले आप नोट करा देता हूँ, उसके बाद मैं एक साथ इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा फिलेट के बारे में, ठीक है। तो फिलेट 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले लिखिएगा फिलेट विथ ट्रिम के साथ फिलेट होता है एक, और फिलेट विथ नॉट ट्रिम एक नहीं, मतलब जब फिलेट का यूज करते हैं उसमें ट्रिम का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, आप पहला लिखिएगा फिलेट विथ ट्रिम का कमांड, ठीक है। तो आप कमांड लिखिएगा F इंटर के बाद लिखिएगा T इंटर, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा T इंटर। ट्रिम यूज कर रहे हैं तो T इंटर यूज करेंगे, ठीक है। T इंटर के बाद लिखिएगा सेलेक्ट फर्स्ट लाइन। उसके बाद लिखिएगा R इंटर रेडियस के लिए, कितना मतलब रेडियस को चाहिए, ठीक है, रेडियस के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्पेसिफाई रेडियस ऑफ आर्क। हमको इसलिए है आर्क के लिए। तो कितना फिलेट करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा, और पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट सेकेंड लाइन। फाइनली सेलेक्ट सेकेंड लाइन, तो फिलेट अपने आप हो जाएगा। कितना लाइन पे किए, कितना रेडियस पे किए हैं, वो हम आपको वहाँ पर बताएंगे प्रैक्टिकल में। तो प्लीज़ आप देखिएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट लिखिएगा फिलेट विथ नॉट ट्रिम। अब इसका कमांड लिखिएगा सिर्फ F इंटर, ठीक है। F इंटर के बाद लिखिएगा T इंटर, उसके बाद N इंटर, नॉट ट्रिम के लिए N इंटर, ठीक है। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा सेम। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, फिर R इंटर, कितना हमको R रेडियस फॉर आर्क के लिए रेडियस कितना पड़ेगा वो हमको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो R इंटर करने के बाद आप लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई रेडियस ऑफ आर्क, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा स्पेसिफाइड सेकेंड लाइन, ठीक है। तो आप पहले नोट कर लीजिए अच्छा से, मैं दोहरा देता हूँ फिर से, तो आप नोट कीजिएगा, ठीक है। विथ ट्रिम के लिए वहाँ पर एक कीवर्ड से वहाँ पर से एक चेंज होगा, बस कमांड में एक चेंज होगा। ट्रिम यूज कर रहे हैं तो डबल T हो जाएगा, ठीक है। F के बाद T फिर T इंटर, ठीक है, सिंपल।
और नॉट ट्रिम के लिए एफ इंटर करेंगे, टी इंटर करेंगे, और उसमें सिर्फ एक चेंज होगा, एन इंटर दबाएगा, नॉट ट्रिम क्लियर। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। ठीक है, प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है ट्रिम और नॉट ट्रिम कैसे बनता है। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। अब अपने स्क्रीन पे देख लेंगे, मैं 2 ऑब्जेक्ट बना के रखा हूँ। 2 ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, एक मैं ट्रिम के साथ बनाऊंगा, एक विदाउट ट्रिम बनाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं ट्रिम के साथ बनाता हूँ, ट्रिम करता हूँ तो कैसे बनता है। ये एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, आप रेक्टेंगुलर को अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो मैं इसको कमांड से पहले करता हूँ। ठीक है, कमांड से ही बनेगा, तो अब कमांड से ही, और ये आप एक्सपीरियंस होते जाइएगा तो आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो मैं डाल रहा हूँ एफ इंटर। ठीक है, फिलेट के लिए, उसके बाद टी इंटर हो गया, फिर ट्रिम करने के लिए टी इंटर। ठीक है, ये पूछ रहा है, देखिए पॉलीनाइन रेडियस पूछ रहा है, ट्रिम पूछ रहा है, मल्टीपल पूछ रहा है, तो हम लोग रेडियस के लिए करेंगे। ठीक है, रेडियस डाल दिए, पूछ रहा है कितना रेडियस होगा, तो मैं 2 डाल देता हूँ। ठीक है, 2। ये ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, फिर इंटर दबा देंगे, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट, फिर इंटर दबा देंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट, इंटर। देखिएगा ट्रिम हो गया ये। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा, अभी विदाउट दिखाता हूँ आपको, तो आपने देख लीजिएगा अपने स्क्रीन पे। आप, मैं कमांड डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा, मैं एफ इंटर डाला फिलेट के लिए, फिर टी इंटर डाला, फिर ये पूछा ट्रिम या नॉट ट्रिम, तो मैं इस टाइम नॉट ट्रिम के लिए बना रहा हूँ। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान थोड़ा सा हटेगा, आप ट्रिम की जगह नॉट ट्रिम यूज हो जाएगा, तो आप जहाँ पर जरूरत पड़े, जैसा जरूरत पड़ेगा आप वैसा कीजिएगा। तो हम लोग नॉट ट्रिम के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो नॉट ट्रिम के लिए एन इंटर। ठीक है, पूछ रहा है पॉलीलाइन रेडियस ट्रिम या मल्टीप्लाई, तो हम लोग इस टाइम रेडियस के लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, तो आर डालते हैं रेडियस। ठीक है, अब इसमें हम ये उस टाइम 2 डाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 या 4 डालते हैं। ठीक है, 4 डालते हैं, तो आपको पता चलेगा क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 4। अब क्या करना है, इस लाइन को, एक लाइन को कॉर्नर करना है, फर्स्ट लाइन को, फिर सेकेंड लाइन को, फिर इंटर दबाना है। देखिएगा आप चेंज देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, देखिएगा, फिर फर्स्ट लाइन को, फिर सेकेंड लाइन को, फिर इंटर दबाना है, फिर फर्स्ट लाइन को, फिर सेकेंड लाइन को, फिर इंटर दबाना है, फिर फर्स्ट लाइन को, फिर सेकेंड लाइन को, फिर इंटर दबाना है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जितना बार हम लोग को जरूरत पड़ेगा फिलेट विथ ट्रिम का, फिलेट विदाउट ट्रिम का, उतना बार हम लोग इंटर दबाते कंटिन्यूस में कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए, आप देखिए इसको अच्छा से कैसे होता है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों देखिएगा, ये विदाउट ट्रिम है और विथ ट्रिम है, आप दोनों में चेंज देख सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड, आपने प्रैक्टिकल देखा होगा ट्रिम फिलेट के बारे में। तो फिलेट मैं एक आपके डिस्प्ले पे मैं एक फ़ोटो अपलोड करूँगा, तो उसमें आप देखिएगा क्यों ज़रूरत है। अब मैं वो दोनों का मेंशन किया हुआ हूँ, एक फिगर के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू, आप समझिएगा उस पर। ठीक है, आप रेडियस क्यों ज़रूरत है, क्यों कितना लेंथ पे कैसे रेडियस पड़ता है, मैं वो आपको स्क्रीन पे वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चैम्फर के बारे में। चैम्फर क्या होता है? चैम्फर बेसिकली ये जैसे आर्क यूज किए ना, उसमें लाइन यूज होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस सिंपल है, यही है। फिलेट किससे रिलेटेड ही है, फिलेट और चैम्फर दोनों सेम ही है, करीब करीब। ठीक है, तो अब चैम्फर के बारे में लिखते हैं। ठीक है, चैम्फर का आप कमांड लिखिएगा, पहले कमांड लिखिएगा CHA इंटर। हम पहला डिस्कस कर रहे हैं चैम्फर विथ ट्रिम। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, चैम्फर विथ ट्रिम, चैम्फर विथ नॉट ट्रिम। ठीक है, तो हम लोग पहला लिख रहे हैं चैम्फर विथ ट्रिम। ठीक है, तो आप इसका कमांड स्टार्ट कीजिएगा CHA इंटर, नेक्स्ट पॉइंट T इंटर ट्रिम के लिए, और ट्रिम का ज़रूरत है विथ ट्रिम के लिए तो T इंटर डबल हो जाएगा, T इंटर फिर T इंटर। ठीक है, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखिएगा D इंटर, डिस्टेंस के लिए कितना डिस्टेंस पे हमको चैम्फर चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट स्पेसिफाइड, कितना हमको फर्स्ट जो चैम्फर लाइन बना होगा ना, तो उसको मैं कितना डिस्टेंस पे बनाऊंगा। स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस और फिर सेकेंड लाइन। ठीक है, मैं इसको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ कैसे होता है, बहुत इजली होता है फ्रेंड्स, तो आप देखते रहिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले दोनों का लिखवा देता हूँ एक ही, वो ज़्यादा चीज़ चेंज नहीं होगा। तो चैम्फर विथ नॉट ट्रिम में क्या होता है, CHA इंटर, इसमें भी सेम होगा,
टी इंटर, एन इंटर, एन नॉट फॉर ट्रिम, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर डी इंटर, ठीक है। स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, डिस्टेंस पहले फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस का डिस्टेंस बताएंगे, उसके बाद सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस का डिस्टेंस बताएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्टली हम लोग करेंगे सिलेक्ट सेकेंड लाइन। जैसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे बनता है, ठीक है। तो आप थ्योरी लिख लीजिए। अब मैं इसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, सीधे एक प्रैक्टिकल में बताऊंगा मैं कैसे कैसे बनता है, ठीक है। चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। अब देखिए प्रैक्टिकल आप पास। हाँ तो फ्रेंड, मैं आपको अपने स्क्रीन पे दो ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, दो ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे। एक मैं ट्रिम के चैम्फर विथ ट्रिम करूँगा, एक चैम्फर विथ नॉट ट्रिम करूँगा। तो पहले मैं ट्रिम करता हूँ, चैम्फर विथ ट्रिम, तो CHA इंटर, CHA इंटर चैम्फर, ठीक है, वो पूछ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग टी इंटर डालेंगे, टी इंटर, फिर ट्रिम के लिए यूज कर रहे हैं तो टी इंटर, ठीक है। वो डिस्टेंस पूछ रहा है, पॉलीलाइन डिस्टेंस एंगल ट्रिम मेथड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस के लिए बना रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट लाइन चूज करेंगे, फर्स्ट डिस्टेंस हम लोग 5 डिस्टेंस लेते हैं, सॉरी 5 नहीं लेते हैं हम लोग, 3 लेते हैं, ठीक है। 3 लेते हैं, फिर सेकेंड भी लेते हैं 3, सॉरी 3 नहीं लेते हैं, इस पर 2 टाइम्स लेते हैं 2। फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन इंटर, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन इंटर, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट सेकेंड लाइन इंटर, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट सेकेंड लाइन इंटर। देखिएगा चैम्फर बन गया, ये चैम्फर बन गया, ठीक है। ये लाइन बनता है बेसिकली, ये लाइन है, ठीक है। अब हम लोग यूज करते हैं विदाउट चैम्फर। हाँ तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया था चैम्फर विथ ट्रिम। अब मैं इस फिगर को आप देख रहे होंगे, एक तो मैं ट्रिम कर चुका हूँ, चैम्फर यूज कर चुका हूँ, अब इसमें चैम्फर विथ नॉट ट्रिम यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रिम इसमें यूज नहीं होगा, तो CHA इंटर, ठीक है, डाल दिया, फिर टी इंटर, फिर नॉट ट्रिम, ठीक है। तो एन इंटर, फिर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसमें मैंने 3 डाला था, इसमें भी 3 मैं डालूंगा, ठीक है। तो डिस्टेंस पहले डाल देते हैं, डी इंटर, फिर डिस्टेंस 3 बता रहा है पहले से ही, तो मैं पहले ले चुका था, तो इसमें इस टाइम हम लोग 2 लेते हैं, ठीक है। 2 लिया, फिर ये चैम्फर सेकेंड डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, चैम्फर का सेकेंड डिस्टेंस कितना होगा, तो इस टाइम हम लोग लेते हैं 2, ठीक है। अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, फिर इंटर, फिर फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन, फिर इंटर, फिर फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन इंटर, फिर फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन इंटर। आप देख रहे होंगे दोनों में चेंज किया है, एक विदाउट ट्रिम है, एक विद इन ट्रिम है। तो आप समझ चुके होंगे कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है। तो आप कमांड को रिवीजन कीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा कैसे कैसे होता है, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डालें कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग का फिलेट कंप्लीट हो गया, चैम्फर कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है? देखिए ऑफसेट कुछ होता नहीं है, ये हम लोग कोई एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग का यूज होता है स्टेयर बनाएंगे तो उसमें यूज ज़्यादा होगा। कोई भी स्टेयर का प्लान बनाएंगे तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके वो कितना बनाता है, कैसे बनता है, वो मैं आपको बताऊँगा, कॉपी कैसे जल्दी जल्दी इस पर हो जाएगा। तो आप चैम्फर का ऑफसेट का यूज देखिएगा आप कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे होता है। और ऑफसेट का पहले कमांड लिखिएगा ओ इंटर, पहले ओ इंटर दबा दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का कितना ऑब्जेक्ट पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा स्पेसिफाई डिस्टेंस डायरेक्शन फॉर द ऑफसेट, मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोग को बनाना है ऑफसेट उस डायरेक्शन को मेंशन बहुत करना है, तो वो हम लोग कर्सर से कर लेंगे, तो कर्सर से करने ईजी होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इस प्रैक्टिकल बना के दिखाता हूँ। हाँ फ्रेंड, ऑफसेट का मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं प्रीवियस वीडियो में आपके लिए ऑटोकैड का क्यूज लाया था, तो क्यूज बहुत कम लोग ने दिया, मुझे बहुत दुख हुआ। तो आप क्यूज ज़्यादा से ज़्यादा दें फ्रेंड्स, और मैं टेलीग्राम चैनल पे सारा कुछ डाला हुआ हूँ, टेलीग्राम पे आप उसका क्यूज का PDF भी अवेलेबल है, उसका आंसर भी उसमें आंसर भी इंक्लूड है। तो आप जाके उस टेलीग्राम चैनल पे जाएं और उस पर आप ज्वाइन हो जाइए, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए, कोई भी डाउट हो तो उस पर आप बता सकते हैं, मैं वहाँ लिंक ओपन किया हुआ हूँ,
तो प्लीज़ जाएं और टेलीग्राम का चैनल आपके स्क्रीन पे आएगा, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन करें सिविल ऑटोकैड विद प्रेम। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं इंस्टाग्राम पे क्यूज लाना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करें, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं क्यूज ला रहा हूँ, मैं कल क्वेश्चन डाला था, आज भी डालूंगा, आने वाले वीडियो में भी डालूँ, मतलब मैं डालते ही रहूँगा, डेली मैं डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, आपका ये ऑफसेट का जो प्रैक्टिकल है मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ, तो आप प्रैक्टिकल देखिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक। हाँ तो फ्रेंड, प्रैक्टिकल आप देखिएगा। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, स्केलिंग से, मैं स्केलिंग से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक लाइन के लिए आप कमांड यूज करिएगा, मैं ऐसे ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 10 5 10, तो ये मैं ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं इसका ऑफसेट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऑफसेट के लिए मैं बताया था ओ इंटर, ठीक है, ओ इंटर डाल दिया मैं, ओ इंटर। पूछ रहा है कितने डिस्टेंस पे है, तो मैं आपको पहले एक दिखा देता हूँ। ये अपने स्क्रीन पे देख रहे हो 5, ठीक है। मैं इतना ही डिस्टेंस पे बनाऊंगा, आप देखिएगा। तो ऑफसेट के लिए पहले ओ इंटर कर लेते हैं, फिर यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ और मैं 5 सेंटीमीटर जाता हूँ, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर गया। अब मैं डायरेक्शन के लिए कोई भी डायरेक्शन पे जाना है, ठीक है। इंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर। आप देख रहे होंगे मैं इतना सारा ऑफसेट, इस लाइन का ऑफसेट बनाया हूँ, ठीक है, इस लाइन का मैं ऑफसेट बनाया हूँ। तो इसका डिस्टेंस देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको इसका डिस्टेंस बता रहा हूँ, अपना स्क्रीन पे देखिएगा, ये 5 है, मैं जो बनाया था ऑब्जेक्ट उसका भी 5 है। तो आप बेसिकली देख रहे होंगे ऑफसेट का क्या इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली स्टेयर्स जब हम लोग बनाएंगे ना प्लान में, तो वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ेगा स्टेयर इसका ऑफसेट का। कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने में बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है ऑफसेट। कोई भी ऑब्जेक्ट को मतलब उसी डिस्टेंस पे कैसे बनते हैं वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप देखते रहें, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, चलिए ठीक है। यदि कोई भी लेक्चर में आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऊपर आई बटन आती है फ्रेंड्स, आई बटन में जाएं, वहाँ जो कोई भी लेक्चर में आपको प्रॉब्लम वो लेक्चर को देखें। और जो भी क्वेश्चन में और भी मतलब प्रॉब्लम आती है, कहीं भी और भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी, जहाँ आपका जो फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे है, बेसिकली फेसबुक पेज पे सब कुछ अवेलेबल है फ्रेंड्स। नोट्स भी अवेलेबल है, आपका क्यूज का पीडीएफ भी अवेलेबल है, सारा वीडियो का वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखें, समझें और कैसे सीख रहे हैं ऑटोकैड। मैं आप क्यूज में सेकंड क्यूज भी लाऊंगा, आप उस समय ज़रूर ऑनलाइन आएँ। मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, आपको लिंक में मैं एक दिन टाइम दूंगा फ्रेंड्स, एक दिन टाइम दूंगा, मैं नोटिफिकेशन पहले दूंगा, उसके बाद एक दिन के बाद मैं आऊँगा। आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट लाइव आऊँ, तो कोशिश करें कि कम से कम 30-40 लोग आइएगा ऑनलाइन, तो मैं जल्दी जल्दी ऑनलाइन आऊँगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप जवाब दीजिएगा। मैं पिछले वीडियो में 20 सेकेंड दिया था, 20 सेकेंड थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है, तो मैं इस बार आपको दूंगा 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड टाइम दूंगा, आप सोचिएगा, बनाइएगा कैसे बनता है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, और देखते रहें सिविल ऑटोकैड विद प्रेम।